तो शक्तिशाली कौन कौन है? सुदर्शन चक्र, सृष्टि चक्र, इसमें शक्तिशाली कौन कौन है? हम सब। और विशेष कुछ नाम हो सकता है हम सब में? कौन कौन है? चरणजीत बहन। मम्मा। अच्छा। बाबा ने कहा इस दादियां हैं। सृष्टि चक्र में 3 लोग सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। लोग नहीं, 3 तरह की आत्माएं। सबसे पहला है शिव बाबा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, या जिनके पास में शक्तियां हैं, शिव बाबा। दूसरा, दादी। धर्म स्थापक। धर्म स्थापन बिना शक्ति के हो सकता है? धर्म स्थापन, बाबा कहते हैं ना, उन्हों में भी शक्ति होती है, पवित्रता की शक्ति होती है। और तीसरा कैटेगरी बाबा ने आज बताई, देवता धर्म स्थापन करने वाली आत्माएं। तो कौन हो गए? हम बच्चे। देवता धर्म, धर्म भी, देवता धर्म भी बिना शक्ति के तो स्थापित नहीं हो सकता। पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, बहुत सारी सभी शक्तियां चाहिए, है ना। देवता धर्म स्थापित करना है तो देवता धर्म स्थापन करने वाली आत्माएं। तो इस सृष्टि चक्र में 3 लोग सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, या जिनके पास में शक्तियां हैं। ठीक है, तो हम अपने आप को चेक करें। बाबा ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, क्या हमने अपने आप को शक्ति संपन्न बनाया है? अच्छा। आज बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें कैसा बनना है? मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। मनसा वाचा कर्मणा, तुम किसी को भी कभी दुख नहीं दे सकते। दुख देना, चाहे मनसा में भी, या कुछ ऐसा वैसा सोचना, इसे भी डबल अहिंसक नहीं कहा जाएगा। अच्छा, प्रश्न है, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है, उनकी निशानी क्या होगी? क्या होगी भाई? जिन्होंने कल्प कल्प पूरा वर्षा लिया है, उनकी निशानियां क्या होंगी? पूर्ण रूप से श्रीमत को फॉलो करेंगे, पवित्र। पूरी रीति से श्रीमत को फॉलो करेंगे, उन्हें तुरंत दूसरों को निश्चय भी। हो जाएगा कि ये ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं। उनको ये निश्चय हो जाएगा कि ये ज्ञान शिव बाबा परमात्मा दे रहे हैं। और जो पूरा पूरा मरेंगे, कई दिनों से ये पॉइंट चल रहा है ना, पूरा पूरा बलिहार जाएंगे, जो पूरा पूरा मरेंगे। और वो तो ठीक है, उसकी निशानियां क्या होंगी? किसी को दुख नहीं देंगे। यस ना, एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत लोग संभालते हैं, लेकिन जिस एडमिनिस्ट्रेशन में खुद को भी सुख मिले, दूसरे को भी सुख मिले, कभी ट्रेटर नहीं बनेंगे। देखो, बाबा ने कहा, उत्तर, पहला पॉइंट, वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे।
बाप का जो पहला फरमान है, पहला पहला फरमान बाबा का क्या, कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। सेकंड पॉइंट, बाबा का जो फर्स्ट फरमान है, इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। थर्ड पॉइंट, कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर भी दुनिया कैसे चलेगी, ये दुनिया कैसे चलेगी, ये क्वेश्चन उनको नहीं आएगा। उनकी आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट हो नहीं सकती, विकारी दृष्टि हो नहीं सकती। वे अपने को शिव बाबा के पुत्र, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। वे अपने को शिव बाबा के पुत्र, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। गीत है, माता ओ माता तू सारे जग की भाग्य विधाता। हाँ, देखो बाबा ने भाग्य विधाता, वास्तव में ये किसका टाइटल है? भाग्य बांटने वाला, भाग्य देने वाला शिव बाबा। भाग्य विधाता तो शिव बाबा, लेकिन बाबा ने माताओं को आगे रखा है। माता ओ माता तू सारे जग की भाग्य विधाता। अच्छा, ओम शांति। बच्चों को अब कोई की भी महिमा नहीं करनी है। भक्त महिमा करते हैं। यह गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा में गाया है, परंतु माता ओ माता तू सारे जग की भाग्य विधाता, परंतु बेचारे यह नहीं जानते कि मम्मा ने ऐसी क्या सेवा की है जो भाग्य विधाता टाइटल मिला। होकर गई है, उनकी महिमा गाते हैं, परंतु वास्तव में महिमा एक की ही गाई जाती है। वह एक बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसा बनाते हैं। ओवरऑल हमें श्रेष्ठ बनाने वाला शिव बाबा है, और ऐसा बनाते हैं। तुम भी उनके बच्चे हो जो भारत व विश्व की सेवा करते। नॉट ओनली भारत, बाबा क्या कहते, भारत और विश्व की सेवा पर तत्पर हो। महिमा भारत की करते हैं, चित्र भी भारत में ही है, पूजा भी जगत अम्बा की यहाँ बहुत होती है। बाहर में इतना नहीं है जितना भारत में देवियों की पूजा है, बाहर में नहीं है। कहाँ कहाँ शिव के चित्र हैं, परंतु वह यह समझते नहीं है। वास्तव में महिमा है एक शिव बाबा की, जो शिव बाबा फिर जगत अम्बा और जगत पिता की महिमा निकालते हैं। बाबा से ही सबको श्रीमत मिलती है। देलवाड़ा मंदिर में सबके चित्र नहीं है, बच्चे तो ढेर हैं, किसके चित्र है देलवाड़ा मंदिर में? जो राजयोग में बैठे हैं। तुम सब बच्चे राजयोग सीख रहे, योगी तपस्वी आत्मा योग में बैठे ना, जो बच्चे हैं लेकिन योग नहीं करते है ना, उनका चित्र देलवाड़ा मंदिर में नहीं है। हमारे इस ज्ञान के 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, है ना। तो देलवाड़ा मंदिर में किसका चित्र है? जो राजयोग करते हैं। तुम सब बच्चे राजयोग सीख रहे हो, तुम्हारे चित्र देलवाड़ा मंदिर में है, क्योंकि वहां पे योग करते हुए दिखाया गया है ना। हमारी पहचान ही किससे होती है?
प्रैक्टिकल देखा जाए, हमारे हमें लोग किस दृष्टि से देखते हैं, पहचान ही किस दृष्टि से होती है। भाई आप बड़े योगी हो ना, आप आध्यात्मिक है, मतलब आप योग करते होंगे, इसलिए नॉर्मली जो फर्स्ट आता है यहाँ ब्रह्मा कुमारी में, तो वो 7 डेज का उसको नहीं पता होता, मेडिटेशन सीखना है ना, योग करना सीखना है। तो हमारी पहचान ही दुनिया वालों के सामने तपस्वी के रूप में है। तो बाबा ने कहा, तुम जानते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, शिव बाबा इनमें बैठा है। कल्प पहले भी ऐसे ही परम पिता परमात्मा ने हमको राजयोग सिखाया था। अब प्रैक्टिकल बुद्धि से लगता है, जब दूसरे सुनते हैं तो कोई कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, आप जो सुनाते हो बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, फिर दूसरे कई क्या कहते हैं, हम आपकी इस बात को कैसे माने। एक जैसे सब नहीं है। जब कोई नए आते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है, उनसे प्रश्न पूछना होता है, क्या गॉड फादर का नाम कब सुना है, कब भगवान का नाम सुना है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कहे कि हम गॉड फादर को याद नहीं करते हैं, क्योंकि अभी सब दुखी हैं, इसलिए परमात्मा को याद जरूर करते हैं। सत्युग में कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ। दुख में सिमरन सब करते हैं, सुख में सिमरे ना कोई। दुख में सिमरन किसका करते हैं, एक का। भल सिमरन करते हैं परंतु जानते नहीं, सिर्फ महिमा करते हैं। यहाँ तो है सारी धर्म की बात। गाया जाता है, रिलीजन इज माइट। कौन से रिलीजन में इतनी माइट है, कौन से का गाया जाता है, रिलीजन इज माइट। कौन से रिलीजन में इतनी माइट है, सभी रिलीजन में तो इतनी माइट नहीं है। बाप आकर एक देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बाबा को कहा जाता है ऑलमाइटी। तो जो धर्म स्थापन करते हैं उनमें भी माइट है, तभी तो धर्म स्थापन करते, मतलब स्थापना नई क्रिएशन करने के लिए शक्ति चाहिए, उनमें भी माइट है। हाँ, वो धर्म स्थापक पवित्र होते हैं। अच्छा, तुम जानते हो, हम देवता धर्म वाले बनते हैं तो फिर हमारे में भी माइट है। हमारे में फिर कितनी माइट होनी चाहिए, हम बाप से राजाई लेते हैं, हम कोई हिंसा नहीं करते। सत्युग में दोनों हिंसा नहीं होती, एक तो काम कटारी की हिंसा और दूसरा किसी पर क्रोध करना, कोई बुरा अक्षर कहना, यह भी हिंसा के बाण चलाना है। क्रोध करना, अपशब्द कहना, बाबा ने कहा यह भी हिंसा के बाण चलाना है। इनको वायलेंस कहा जाता है। तुम किसको दुख नहीं दे सकते। बाबा कितना अच्छा सिखलाते हैं, सबको सुखी बनाओ, सबको सुखी बनाओ। मुख्य बात काम कटारी चलाना, यह है सबसे बड़ी हिंसा। बंदूक आदि चलाना, मारना, वह भी हिंसा है। कोई भी प्रकार से किसको दुख देना हिंसा है। इसलिए बाप ने कहा है, काम महाशत्रु है। अच्छा, हम दुख देते नहीं है,
हमारा इंटेंशन नहीं है तो भी वो हमारे कारण दुखी है। होता है मैनेजमेंट में, कोई नहीं किसी को दुख देना चाहता, मतलब जो आध्यात्मिक है, लेकिन तो भी वो दुखी है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? जरूर कहीं ना कहीं खुद के संस्कारों के कारण दुखी है। क्योंकि ज्ञान, ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान क्या कहता है? ज्ञानी व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता, ज्ञानी व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। ज्ञान ये कह सकता। एक बारी बड़ी दादी ने कहा था, किसी ने कहा कि बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो दादी ने कहा ब्राह्मण आत्माओं का कभी टाइम वेस्ट नहीं हो सकता, और ब्राह्मण आत्माएं कभी दुखी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें की दी हुई है। हॉस्पिटल गए, वेट करना है, बाबा को याद करो। वो तो हमारे ऊपर है ना, हम अपना टाइम वेस्ट करें या ना करें। इतने सारी बाबा ने काम दिया हुआ है। बाबा पूछता है सत्युग की स्थापना हो गई? है ना? हाँ, तो कितना सारा काम बाबा ने दिया हुआ है। तो बाबा कहते हैं गाया भी जाता है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। उसमें दोनों हिंसाएं नहीं थी। कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देते थे। कौन? देवी देवताएं। इसलिए कहा ना अहिंसो, अहिंसा परमो धर्म, है ना? अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। कभी भी किसी को दुख नहीं देते थे। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी की थी, अब फिर से कर रहे हैं। अब फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा को क्या चाहिए? हाँ, बाबा को क्या चाहिए? हम बच्चों की पवित्रता की शक्ति चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है। एक बारी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा, बीके थे वो भाई, अभी भी बीके हैं। उनके बेटे को जब वो स्कूल जा रहा था, 7th क्लास में था, तो किसी ने किडनैप कर लिया। आया था प्यूरिटी में, न्यूज में आया था। तो अब उनकी जो वाइफ थी बिजनेसमैन की, वो बाबा को नहीं मानती थी। ये भाई बाबा को मानते थे। अब इन्होंने गुलजार दादी को कहा कि बाबा ऐसा, तो बाबा ने कहा योग करो। अच्छा, वो जो वाइफ थी वो किसी दूसरे गुरु उरु को मानते थे, तो उनको उनको उसके ऊपर, उनके गुरु के ऊपर विश्वास था कि वो मेरा कुछ कर देंगे। अच्छा, तो वो वाइफ ने अपने गुरु को कहा कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, किडनैप हो गया, तो आप कुछ करिए। तो कहा आप लोग को बोला गया है योग करो। वो गुरु ने कहा आप लोगों को डायरेक्शन दिया गया है योग करो, तो आप लोग योग करो। अच्छा, फिर पूछा बाबा से, घबराहट तो होती है ना, एक दिन हो गया नहीं मिला। फिर पूछा बाबा से, तो बाबा ने कहा बाबा अपना कार्य कर रहा है, बाबा को आप लोगों की पवित्रता की शक्ति चाहिए, आप लोग योग करो। फिर 3 दिन के बाद बच्चा मिला, बिल्कुल सेफ। तो बहुत लंबी कहानी है। तो जैसे बाबा ने उस बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखा था, वो तंत्र मंत्र से कुछ देख लेते होंगे ना ऐसे, तो उन्होंने कहा कि उस बच्चे के पास में प्रोटेक्शन है चारों तरफ, कोई उसका उसको दर्द नहीं पहुंचा सकता। ये उन गुरु के। फिर वो वाइफ भी ज्ञान में आ गई। तो बाबा को, बाबा, अब कई लोग कहते हैं जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ सॉल्यूशन क्या है, कोई भी परिस्थिति आई, हम बहनों के पास कोई आते हैं, दीदी ये प्रॉब्लम, हम लोग को, हम क्या कहते हैं? योग करो, बाबा को याद करो। क्यों कहते हैं याद करो बाबा को? क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान को भी हमारा काम करने के लिए शक्ति चाहिए। पवित्र भगवान तो पवित्रता का सागर है, पवित्रता का सागर है, लेकिन पवित्र, इसलिए बाबा कहते हैं ना सत्युग की स्थापना करने के लिए तुम बच्चों की शक्ति चाहिए, पवित्रता की शक्ति चाहिए, तो वो काम जल्दी होता है। तो इसलिए हाँ, हमारे लिए ही होना है ना। इसलिए बाबा कहते कौन कौन शक्तिशाली है?
शिव बाबा धर्म स्थापक, और तुम देवी देवता धर्म स्थापन करने के निमित्त आत्मा है। तो तीनों में शक्ति है। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है पवित्रता की, इसलिए राखी बंधन गाया हुआ है। बहनें बैठ भाइयों को राखी बांधती हैं कि काम कटारी नहीं चलाना, परंतु मनुष्य यह अर्थ नहीं समझते। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पुत्र, तो तुम भाई बहन हो गए। आपस में कभी क्रिमिनल असाल्ट नहीं कर सकते। विकारी कर्म, विकारी दृष्टि आपस में नहीं हो सकती। यह है पवित्र बनने की युक्ति। बहन भाई कभी आपस में शादी नहीं करते हैं। तो बाप समझाते हैं कल्प कल्प जिन्होंने वर्षा लिया है वही श्रीमत पर चलते हैं। अधर कुमारी, कुमारी कन्या का मंदिर भी है। गृहस्थ से निकल फिर बाप के बच्चे बने हैं तो उन्हों को अधर कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं, अब फिर प्रैक्टिकल में है। ऐसे मत समझो कि हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। कईयों को एक क्वेश्चन रहता है, हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। आप लोग को पूछा किसी ने ये? हाँ, हम पवित्र बन जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, है ना। कोर्स में आते तो पूछते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अरे सृष्टि चलाने का काम हमारा है क्या ना। अब यह तो पतित दुनिया हो गई है ना, अब चाहिए पावन दुनिया। पतित दुनिया तो चलती ही रहती है, बंद नहीं होती है। तो तुम्हें पतितों का संग छोड़ना पड़े। बाबा आकर विकारी दुनिया की रचना बंद कराते हैं। सत्युग से निर्विकारी दुनिया शुरू होगी। बाप आकर बच्चों को फरमान करते हैं, फिर कोई माने या ना माने। बाबा आके क्या फरमान करते हैं? बाबा का आज मुख्य फरमान पतितों का संग छोड़ किसी को पवित्र बन। दुख नहीं देना है। किसी को दुख नहीं देना है। श्रीमत भगवानुवाच, भगवान बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। क्या बनाएंगे? जरूर भगवान भगवती बनाएंगे। जो जैसा है वो वैसा ही बनाएगा ना। जो जैसा है वो ऐसा ही बनाएगा। निराकार भगवान बैठ निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं इस शरीर द्वारा। यह है बाबा का लॉन्ग बूट। बाबा को शरीर तो चाहिए ना। उनकी शरीर रूपी जूती पुरानी हो गई है। जब नई थी तो गोरी थी, अब काली हो गई है। बाबा ने समझाया है तुम इस समय श्याम हो, फिर सुंदर बनते हो। इस समय हर एक श्याम बन गया है। उनको 84 जन्म लेने पड़े। श्री कृष्ण पहले सुंदर था, धीरे धीरे सुंदरता कम होती गई। श्री कृष्ण का चित्र भी है। नरक को लात मार रहे हैं और हाथ में स्वर्ग है। पुराना श्री कृष्ण का चित्र है। घुटनों के बल है, ऐसे घुटनों के बल, और ऐसे पीछे एक पैर से नरक को लात मार रहे हैं और हाथ में सत्युग का चित्र है। तो बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग में सुंदर था और नरक में श्याम हूं तो लात मारता हूं। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं वह सब सुंदर थे। सारी डिनाइस्टी राज्य करती थी, अब सभी काले बन गए हैं। इसलिए श्याम सुंदर नाम चला आता है। श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले जन्म लेती है। श्री कृष्ण के साथ फिर सारी राजधानी भी है।
सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्यों पुरुषार्थ कर रहे हैं? ऊंच पद पाने के लिए, फिर से गोरा बनने के लिए, फिर से श्री कृष्ण जी के साथ में रास करने के लिए, सत्युग में आने के लिए। कहते हैं काली दह में सर्प ने डसा, वह भी अभी की बात है। माया सबको डसती रहती है। 5 विकार डसते रहते हैं। माया ने सबको काला बना दिया है। बाप फिर से गोरा बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसा होगा नहीं कि कोई गोरा बनाए, वहां तो ऑलरेडी गोरे हैं। वहां 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। अभी तो दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप आकर सबको राज्य भाग्य देते हैं और कोई धर्म स्थापन करने वाले राज्य भाग्य नहीं दे सकते। इब्राहिम बुद्ध आदि राजा ही नहीं स्थापन करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते, फिर धर्म की वृद्धि होती है। उनको वास्तव में डैश भी नहीं कहा जा सकता। क्या नहीं कहा जा सकता? जो धर्म स्थापक है, बाबा कहते हैं उनको वास्तव में गुरु भी गुरु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु करते हैं सदगति के लिए। वह तो आते हैं धर्म स्थापन करने, ना कि सदगति करने। उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्माएं नीचे उतरती हैं। सदगति अर्थात हाँ, स्वर्ग में भेज देना या ऐसा बना देना, पवित्र बना देना जो आप स्वर्ग में चले जाओ। तो धर्म स्थापक तो सदगति करते ही नहीं है। अच्छा, तो गुरु भी वास्तव में कोई को कह ना सके। सबकी सदगति करने वाला एक शिव बाबा है। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह जन्म लेते हैं, यह रॉन्ग हो जाता है। वह अवतार लेते हैं। जन्म लेना अर्थात गर्भ में आना। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, अवतार लेता हूँ। परंतु कैसे आते हैं यह फिर कोई समझते नहीं है। मैं परम धाम से आकर इस तन में प्रवेश करता हूँ। मुझे शरीर तो चाहिए ना, और चाहिए बड़ा शरीर। छोटे तन से तो बात कर ना सके ना, छोटे बच्चे के शरीर में है तो बात कर ना सके। मुझे कौन सा शरीर चाहिए? 3 विशेषताएं उस शरीर की। पहला, मैं अनुभवी रथ। दूसरा, बहुत जन्मों के अंत के जन्म वाला रथ। तीसरा, वानप्रस्थ अवस्था वाला रथ। ब्रह्मा की वानप्रस्थ अवस्था मतलब दादा लेखराज की वानप्रस्थ अवस्था थी ना, तो 60 साल से ऊपर वानप्रस्थ अवस्था वाला रथ। इसमें आता हूँ। गीता में भी है कि मैं इनके जन्मों को जानता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता था, अब तो जानते हैं। एक बार बता देता हूँ, पहले यह देवता था। 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में है, तब मैंने इनमें प्रवेश किया है। यह है कल्याणकारी जन्म। बाबा आकर इनके द्वारा पढ़ाते हैं। तो यह फिर कौन हो गई? शिव बाबा आकर ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते हैं, तो फिर यह हो गई माता ना, माता भी हो गई ना। यह है कल्याणकारी जन्म। वास्तव में यह है माता, परंतु सर्विस पिता के रूप में करते हैं, इसलिए मम्मा को निमित्त बनाया गया है। तुम बच्चे भी उनके साथ
निमित्त बनते हो, सत्युग की स्थापना करने के निमित्त बनते हो, सबको स्वर्गवासी बनने का रास्ता बताते हो। अच्छा, मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। वो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वास्तव में कोई स्वर्गवासी थोड़ी ना होता है, कलयुग में ही जन्म लेते हैं। और हम अभी सच्चा सच्चा स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सत्युग में लक्ष्मी नारायण थे, उन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन? जरूर नहीं थे तब बनाया, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाबा सिर्फ राय देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है तो फिर क्या करो? पवित्र बनो। और क्या करो? बाबा को याद करो। और क्या करो वर्षा बहन? और क्या करो? किसी को दुख नहीं दो, पढ़ाई करो। और ऑनलाइन और क्या करो? हमें कम याद करो। मामे कम याद करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सत्युग में रावण को जलाते नहीं। मनुष्य कहते हैं यह रस्म अनादि चली आती है। रावण को जलाने वाली मनुष्य कहते हैं यह रस्म तो अनादि चली आती है। तो बाबा क्या कहते हैं? अच्छा, परंतु कब से चली ये नहीं जानते, ये नहीं बता सकते। द्वापर से रावण को जलाना शुरू किया है। रावण का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ रहता है? सर्वव्यापी है। शिव बाबा का तो ठिकाना है ना, शिव बाबा का तो ठिकाना है परम धाम। रावण का धाम कहाँ है? वह सभी में प्रवेश कर लेता है, कोई एक ठिकाना नहीं है। जब रावण राज्य पूरा होगा, सभी पावन बन जाएंगे, फिर रावण का नाम निशान नहीं होगा। राम और रावण दो चीजें हैं। राम स्वर्ग स्थापन करते और रावण दुखी बनाते। मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ। कौन कह रहा है ये? शिव बाबा। मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ। फिर रावण सर्वव्यापी है। फिर मैं आकर इन भूतों को निकालता हूँ। कितनी प्रैक्टिकल बात। रावण सर्वव्यापी है, फिर मैं आकर इन भूतों को एक एक की आत्मा से निकालता हूँ। यह भूत ही सभी को दुख देते हैं। इन भूतों पर विजय पहनाकर फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम बच्चे सभी स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो फिर रोते क्यों? स्वर्गवासी हुआ, अच्छा है ना, नरक से छुट्टी मिल गई, तो फिर रोते क्यों हो? वहां तो वैभव ही वैभव है। स्वर्ग में तो वैभव ही वैभव है, प्रॉस्पेरिटी है। मनुष्यों को स्वर्ग ही याद पड़ता है, परंतु पुनर्जन्म फिर भी नरक में ही लेते हैं। जब सत्युग में हो तो पुनर्जन्म सत्युग में ही मिलता है। अब नरक बदल स्वर्ग आने वाला है। दुख की दुनिया बदल, दुख की दुनिया बदल, कौन सी दुनिया आने वाली है भाई? नशा हो ना, खुशी हो, हमारी दुनिया आने वाली है। अब हमारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। दुख की दुनिया बदल सुख की दुनिया आने वाली है। अब सर्व का सदगति दाता आया है, सबको सुखी करने के लिए।
अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद किया। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, डबल अहिंसक बन। अभी हमारी दीदी भी आ गए हैं, हो सकता है शायद दीदी मिले। प्रतीक भाई दीदी से मैसेज करना, दीदी मिलेंगे। डबल अहिंसक बन, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी देना है। थैंक यू बाबा, वाह वाह वाह। पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है, पवित्रता की सच्ची सच्ची राखी बांधनी है। पवित्रता की राखी बांधना अर्थात क्या? प्रतिज्ञा करना। गांठ बांध लेते ना, अभी प्रतिज्ञा कर ली अभी ना, वो भक्ति मार्ग में भी लाल धागा बांधते हैं, मतलब प्रतिज्ञा कर ली। तो ये है पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। सेकंड पॉइंट, पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर ही चलना है, पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर ही चलना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है, भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। वरदान, बहुत बढ़िया वरदान। हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। डिटेल, हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते, बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। देखो बाबा हाजिर कब होगा? श्रेष्ठ संकल्प। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाप जाने कार्य जाने। खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ। ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। तो बाबा हम पर हाजिर वारी जाए, बाप हाजिर हो, तो कौन कौन सी विशेषता चाहिए? एक तो श्रेष्ठ संकल्प, दूसरा दूसरा दिल साफ, तीसरा ट्रस्टी बनकर रहो। बाबा को छोड़ दो ना, बाप जाने और कार्य जाने, बाबा के ऊपर छोड़ दो तो ट्रस्टी बनकर रहो। तो तीन मुख्य विशेषताएं चाहिए जो बाप आप पर वारी जाए, हाजिर हो जाए। अच्छा, स्लोगन, उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहे। उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। ये आज का अव्यक्त इशारे। सेवेंथ पॉइंट,
फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। फरिश्ता सदा चमकने के कारण सर्व को अपनी तरफ आकर्षित करता है। फरिश्ता सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को पंख दिखाते हैं क्योंकि उड़ते पंछी हैं। तो जब बाप मिला, ऊंचा स्थान मिला, ऊंची स्थिति मिली, तो सदा उड़ते रहो और बेहद सेवा करते रहो। अच्छा, ओम शांति। आज का होमवर्क मनसा वाचा